वेलकम टू डे में मनीष राज और क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पुष्पिपादोपम लैंग्वेज, जो कि चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी में क्लास 12 का, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन इसको भी कहते हैं। आइए वीडियो की देरी न कर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोहरा निषेचन क्या होता है? परागण के माध्यम से। परागण क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बढ़ा चुका हूँ, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उस वाली वीडियो को देख लें, तभी आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। वो भी हमारे आपको लिंक मिल जाएंगे हमारी वीडियो के नीचे, आप उसमें से देख लेना। तो आप यानी कि जो परागण होता है उसके माध्यम से परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और वहाँ पर परागकण अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? परागनलिका का विकसित करते हैं, परागनलिका का एक निर्माण करते हैं या विकास होता है। और परागनलिका में क्या होते हैं? दो नरयुग्मक होते हैं। क्या होते हैं? दो नरयुग्मक होते हैं, जिनमें से एक नरयुग्मक भ्रूणकोश की बीजांड की अंडकोशिका के साथ संलयन करता है। तो अंडकोशिका के साथ संलयन करता है तो हमारा जो एक नरयुग्मक होता है वो अंडकोशिका की जो कोशिका होती है, किसकी? अंडकोशिका की, भ्रूणकोश की जो अंडकोशिका के साथ संलयन करता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। और इसके फलस्वरूप यह युग्मनज बनाता है, जो आगे चलकर एक भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनाते हैं। समझ आ गया क्या होता है? और दूसरा नरयुग्मक हमारी भ्रूणकोश के मध्य में स्थित दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन केंद्रक आपस में मिलते हैं और इसके फलस्वरूप प्राकृतिक कोशिका का त्रिगुणित होती है। जो हमारी भ्रूणकोश की कोशिका होती है वो कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। कितनी होती है? त्रिगुणित बनती है, जो कि आगे चलकर भ्रूणपोष बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भ्रूणपोष बनाती हैं। यह भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। मैंने बताया था ना आपको, भ्रूण कौन बनाता था? जो कि हमारी भ्रूणकोश की अंडकोशिका के साथ संलयन कर जो पहला नरयुग्मक था वो भ्रूण बनाता है। और इसी भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? हमारा दूसरा नरयुग्मक, जो कि हमारे ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करता है, वह क्या बनाता है? हमारा एक भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष हमारा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। समझ आ गया? चूँकि इसमें दो प्रक्रियाएं शामिल हैं, एक तो निषेचन, एक त्रिसंलयन, जो कि आपने जान चुके होंगे। निषेचन किससे था? जो पहला नरयुग्मक था वो किसके साथ संलयन करता है? भ्रूणकोश की अंडकोशिका के साथ संलयन करता है, जिसको हम निषेचन कहते हैं। और जो कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं? जो कि ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करता है। भ्रूणकोश के जो मध्य में स्थित दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उनके साथ संलयन करता है, इसको त्रिसंलयन कहते हैं। और इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर हमारा दोहरा निषेचन बनता है, इसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। आई होप इसकी आप जान चुके होंगे। चलो हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखो, हमारा मैंने बताया था परागण के, चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। ये हमारे परागण के माध्यम से जो हमारा परागकण है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर आ गई। हमारा टॉप है वर्तिकाग्र, ये हमारा परागकण है, ये हमारा वर्तिकाग्र है, ये हमारा परागकण है। अब ये क्या करता है? यहाँ पर अंकुरित होता है वर्तिकाग्र पर, यहाँ पर अंकुरित होता है। अंकुरित होने का ये हमारा परागनलिका का निर्माण करता है, जैसा कि मैंने बताया था। अब इसमें दो नरयुग्मक होते हैं। क्या होते हैं? दो नरयुग्मक। एक नरयुग्मक यहाँ पर देखो, ये हमारे दो नरयुग्मक हैं। दो नरयुग्मक होते हैं। एक तो हमारी भ्रूणकोश की, ये हमारा भ्रूणकोश है, इसके जो हमारा मादा युग्मक जो अंडकोशिका है, जो अंडकोशिका अंडापी कहते हैं इसको, अंडकोशिका के साथ संलयन करता है। तथा दूसरा, इसको हम निषेचन भी कहते हैं, जो हमारा मादा युग्मक के साथ जो कि अंडकोशिका के साथ संलयन करता है, इसको अंडकोशिका भी कहते हैं, अंडापी कहते हैं। इसके साथ संलयन करता है तो क्या बना? इसको क्या कहते हैं? निषेचन। और ये निषेचन आगे बनकर क्या बनाता है? युग्मनजीव क्या किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। तो ये तो हमारा निषेचन की प्रक्रिया। और जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो हमारा दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करता है। ये हमारे दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, इनके साथ संलयन करता है। तो एक तो वो हो गया जो हमारा जो नरयुग्मक है, एक तो उसका हमारा एक उसका केंद्रक हो गया, एक इसका केंद्रक होगा। तो इसमें तीन केंद्रक होते हैं, तो इसको त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसको त्रिसंलयन क्योंकि इसमें तीन केंद्रक आपस में मिल रहे हैं। एक केंद्रक जो है हमारा एक नरयुग्मक था
और 2 केंद्रक ये रहे तो इनके त्रिसलन आपस में मिलते हैं तो ये हमारा त्रिसलन कहलाता है। और इसमें जो हमारी भ्रूण पोष की जो हमारी कोशिका कैसी होती है त्रिगुणित होती है त्रिगुणित 3n कैसी होती है 3n। एक तो यहाँ पर आ गया हमारा एक नरयुग्मक और एक हमारा इसके साथ संलयन करता है, तो एक नरयुग्मक ये रहा, एक नरयुग्मक ये रहा, तो ये हमारा अलग एक ये त्रिसलन हो गया और ये हमारा निषेचन हो गया। इन दोनों को मिलाकर हमारा दोहरा निषेचन कहलाता है। जो कि ये इसके बगल में है ये वाली, इसको क्या कहते हैं हम सहायक कोशिका, क्या कहते हैं सहायक कोशिका, जो कि हमारा अंड कोशिका के साथ होता है जो। तो समझ आ गया, ये तो हमारा त्रिसलन हो गया, ये हमारा निषेचन हो गया। अभी हमारा जो ये बनाता हमारा त्रिसलन में हमारे त्रिकेंद्रक आपस में बनते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, भ्रूणपोष का। और भ्रूणपोष क्या करता है जिसमें इसके जो निषेचन के जो फलस्वरूप जो हमारा भ्रूण बना है इसको पोषण प्रदान करता है। तो आई होप आप दोहरा निषेचन समझ गए होंगे। एक तो हमारा ये हमारा निषेचन कहलाता, ये हमारा दोहरन हमारा त्रिसलन कहलाता। त्रिसलन और निषेचन दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं दोहरा निषेचन। आई होप आप इसकी पूरी प्रक्रिया बारे में जान चुके होंगे। आइए ये हमारा देखो ये वाला निवाहक है, ये हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ये हमारे ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये हमारा बीजांड द्वार है जहाँ से हमारे जो नरयुग्मक जाते हैं। समझा क्या? तो आई होप आप दोहरा निषेचन के बारे में पूरी फुल जानकारी प्राप्त कर सकें। मैंने देखो आपके लिए कितनी मेहनत करी है। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और वो भी इस हाथ से लिखित अपने हाथों से मैंने बनाया है उनको भी देख सकें और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप देखेंगे कि हमारी जो किताब में है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लिखा है दोहरा निषेचन, उसमें किताब में बहुत लॉन्ग, इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जो कि आपको याद नहीं होते हैं। मैंने इतनी शॉर्टली आपको सिखाया है। बिल्कुल आप बिल्कुल इसको निकालना और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। ये चित्र है बहुत ही, इससे बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं रटनी, आपको चित्र के माध्यम से समझ के ना, तो आपको थ्योरी तो आप कितनी भी बना कर निकलेंगे बिल्कुल भी। और ये हमारा देखो क्लास 12 के जो यूपी बोर्ड में 2023 में हुआ था उसमें भी आए हैं। हमारे यूपी बोर्ड में 3 नंबर का आया था। कितने नंबर का? 3 नंबर। और 3 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा में। तो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताना आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।